आदेश। जय माता रानी की। हमारे सभी शिष्यों को आशीर्वाद है। हमारा आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि संघ द्वारा दी जाने वाली ऐसी ही प्राचीन सनातन धर्म की तंत्र मंत्र यंत्र और तंत्रोक्त टोने टोटकों से संबंधित सभी प्रकार की रहस्यमयी वीडियो आप सभी तक तुरंत के तुरंत पहुंच सके। अक्सर लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि गुरुमाँ, गुरुजी, सबसे जल्दी सिद्ध हो जाने वाली पिशाचिनी की साधना कौन सी है जिसके अनुभव बेहद आसानी से हो जाते हैं और बिना किसी अधिक जान माल के जोखिम के कम समय में ही जिसकी सिद्धि भी की जा सकती है। चमत्कारिक और खतरनाक पैशाचिक प्रवृत्ति की साधनाओं के बारे में बात करें तो कर्ण पिशाचनी और काम पिशाचनी की साधनाएं सबसे ऊंचे स्थान पर आती है। काम पिशाचनी को भोग पिशाचनी भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही आम जनमानस से लेकर बड़े बड़े सिद्ध तांत्रिकों, अघोरियों और कापालिक साधकों के बीच सबसे ज्यादा प्रचलित भी यही दो पिशाचिनी श्रेणी की साधनाएं रही है। तो आज आप सभी दर्शकों की ज्ञान वृद्धि के लिए हम पूर्ण तामसिक अघोर पद्धति की एक ऐसी विलक्षण और रहस्यों से भरी हुई विचित्र साधना लेकर आए हैं जिसे संपादित करना केवल और केवल अघोरियों और कापालिकों के लिए ही संभव है, क्योंकि जब इसमें भोग देना होता है उस बात को सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी, कलेजा दहल उठेगा बुरी तरह से। और ऐसा इसलिए क्योंकि तंत्र के इस स्वरूप की साधना को कोई आम इंसान या गृहस्थ साधक या पूरी तरह से सांसारिकता भोग विलास में लिप्त हुआ व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हम जानते हैं आज का विषय बड़ा ही संवेदनशील है, लेकिन हमारा चैनल हमारे दर्शकों से गूढ़ साधना जगत के इस पक्ष को छुपाना नहीं चाहता। इसलिए आज हम आप लोगों के समक्ष इस साधना को लेकर आए हैं। आगे आप सभी के समक्ष हम ऐसी दुर्लभ, अनदेखी और अनसुनी साधनाएं भी लेकर आएंगे जिन्हें जलती चिता के पास या शमशानी साधना भूमि पर स्वयं के ऊपर चिता भस्म डालकर किया जाता है। तो आज की इस विभत्स अघोर पद्धति की साधना का नाम है भोग पिशाचिनी या काम पिशाचिनी साधना। इस साधना के विषय में बताने से पहले हम अपने सभी शिष्यों को यह संदेश देंगे कि अगर आप हमारे मार्गदर्शन में रहते हुए इस भोग पिशाचिनी की सिद्धि करते हैं तो केवल कुछ ही वर्षों तक उसे अपने साथ रखें, बिल्कुल उसके भ्रम या बहकावे में ना आए। कुछ वर्षों के बाद उसे उसके लोक के लिए विदा कर दें। भोग पिशाचिनी का विसर्जन करना अत्यावश्यक है। विसर्जन करने के लिए आप अपने गुरु मंत्र का प्रयोग करते हुए मंत्र के आगे उस शक्ति का नाम लेते हुए विसर्जन शब्द का प्रयोग करें। इस प्रकार उसका संपूर्ण विसर्जन हो जाएगा। हवन इसमें आपको लगातार उतने दिन करना होगा जितने दिन आपने उसकी साधना की थी। विसर्जन नहीं करने पर आप खुद एक पिशाच बन जाएंगे और भोग पिशाचिनी आपको अपने लोक में खींच कर ले जाएगी। तो इस बात पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। तो अब आते हैं भोग पिशाचिनी की साधना पर। तो आपको अमावस्या से यह साधना शुरू करनी है। केवल 7 दिन की यह साधना है। तो इसमें आपको करना ये होगा कि एक ऐसे शमशान का चुनाव करना होगा जहां आसपास कोई नदी बहती हो और वहां पर आपको एक लाश का प्रबंध करना होगा। और लाश याद रखे एक ऐसी कुंवारी कन्या की होनी चाहिए जो 20 से 25 साल की हो और मर गई हो और उसकी लाश को पानी में बहा दिया गया हो। तो इस साधना में आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। याद रखिए कि यह पूर्ण अघोर पद्धति की एक अत्यंत तामसिक और विभत्स साधना है। ऐसी लाश जो एकदम नई हो और इसके बाद आपको उस लाश पर ऐसे द्रव्य का लेपन करना होगा जिससे कि 7 दिन तक लाश पूरी तरह से ठीक रहे, सड़े गले नहीं बिल्कुल भी,
और ना ही उसमें किसी प्रकार के कोई कीड़े लगे। तो ऐसा जब कर लेंगे आप तो उस लाश पर बैठकर आपको भोग पिशाचिनी की साधना शुरू करनी है और उसके सामने एक बड़ा मिट्टी का हवन कुंड बनाना है, जिसमें आपको शराब और मुर्गे के मांस की कुल 1008 बार आहुतियां देनी होंगी। और उसके बाद पूर्णतया नग्न होकर के आपको संस्थान से प्राप्त पूर्ण अघोर पद्धति से जागृत सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित मुंड माला पर पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा बताए गए मंत्र का कुल 1008 बार जाप करना होगा, यानी कि 11 माला जाप करना पड़ेगा। तो ऐसा आपको सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन कुल 7 दिनों तक करना है। यानी इस साधना में आपको मंत्र जाप करने के बाद लाश के साथ संभोग भी करना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जितनी देर आप उस लाश के साथ संभोग करेंगे उस दौरान आपका वीर्य क्षरण नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी कीमत पर आपका वीर्य बाहर नहीं निकलना चाहिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आप उस कुंवारी कन्या की लाश के साथ संभोग करेंगे उतनी ही अधिक आपकी सिद्धि की संभावना बढ़ जाएगी और उतनी ही अधिक शक्तिशाली भोग पिशाचिनी आपको सिद्ध होगी। तो आपको इस तरह से खराब होती हुई लाश के साथ संभोग करना है। तो इस प्रकार पूरी तरह से गुप्तता बनाते हुए और पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा बताई गई सावधानियां बरतते हुए 7 दिन तक की क्रिया करने के बाद आप देखेंगे उस लाश में से एक अत्यंत सुंदर और बड़े बड़े आकर्षक उभारों वाली, सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से भारी भरकम सोने के गहनों में लदी हुई भोग पिशाचिनी प्रकट हो गई है। तो उसके बाद आपको क्या है, हाथ पे हाथ रखकर उस पिशाचिनी से गुरुदेव श्री द्वारा बताए गए वचन ले लेने हैं और फिर उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे रसीले होंठों का चुंबन लेकर अपना और उसका संबंध स्थापित कर लेना है, जिससे उसका रिश्ता आपके साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ जाता है, जब तक कि आप पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा बताए गए तरीके से उसका विसर्जन नहीं कर देते। तो ऐसे सिद्धि हो जाने के बाद वो सदैव आपके साथ ही रहेगी, केवल और केवल आपके साथ ही वह संभोग करेगी, पूरी तरह से काम संतुष्ट आपको कर देगी। इतना प्यार आपको देगी कि आप भूल जाएंगे प्यार होता क्या है। जुबान पर आने से पहले ही आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेगी। तो इतनी शक्तिशाली होती है ये भोग पिशाचिनियां। दूसरों को वो नहीं दिखाई देती, केवल आपको ही वो दिखेगी और बात करेगी और आप उसके साथ वो सब कुछ क्रियाकलाप कर सकते हैं जो प्रेमी प्रेमिका और नए नवेले जोड़े आपस में करते आ रहे हैं। अगर आप चाहेंगे सिर्फ तब ही दूसरे लोग उसे देख सकेंगे, वरना नहीं। और आपको दिन रात सुबह शाम इतना आनंदित वो कर देगी, इतना जबरदस्त शारीरिक सुख आपको देगी जितना इस मानवीय दुनिया के 56 देशों की अलग अलग अद्भुत कामुक शारीरिक डील डॉल बनावट और बेमिसाल हुस्न वाली स्त्रियों के साथ एक साथ शारीरिक संबंध बनाने पर भी आपको नहीं मिल सकता। ये गारंटी है, चैलेंज है हमारा। कहने का तात्पर्य ऐसा स्त्री सुख वो आपको देगी जो अपनी खुद की पत्नी से आपको कभी मिला नहीं। तो ऐसे काम या भोग पिशाचिनी की सिद्धि हो जाने के बाद आप उस कुंवारी कन्या की लाश को प्रणाम करते हुए और सिर झुकाकर उसको धन्यवाद देते हुए पूरी श्रद्धा और विनम्र भाव के साथ दोबारा पानी में बहा देंगे, जिससे आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। ध्यान रहे, तंत्र के इस विचित्र स्वरूप की अघोर पद्धति की साधना में भूल चूक या गलती का कोई स्थान नहीं है, पर एक बार अगर आपको इसकी सिद्धि हो जाए तो आपको इस ब्रह्मांड की समस्त अलौकिक पिशाच शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। इस साधना के बाद संसार के किसी भी आदमी औरत का वशीकरण और सम्मोहन करना तो आपके लिए मानो बच्चों का खेल हो जाता है। यह शक्ति आपका हर प्रकार का काम करेगी और आपको सिद्धियों पर सिद्धियां प्रदान करती चली जाएगी। अगर आप लगातार इसके मंत्रों का जाप और हवन करते रहेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी और एक दिन किसी महापिशाच के जितने आप शक्तिशाली हो जाएंगे।
लेकिन इस साधना को करने की कुछ शर्त है। वो ये कि आप भोग पिशाचिनी के अलावा किसी भी दूसरी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकते, फिर चाहे वो इस मानवीय दुनिया की कोई साधारण इंसानी महिला हो या पारलौकिक दुनिया की कोई यक्षिणी, अप्सरा, किन्नरी, जिन्नजादी, परी, पिशाचिनी या चुड़ैल डायन आदि। और इस साधना के बाद आपको पूरी तरह से इस दुनिया से अलग थलग रहना होगा। भोग पिशाचिनी की सिद्धि के बाद एक आम आदमी के जैसे सांसारिक जीवन आप व्यतीत नहीं कर सकते। यह कर्ण पिशाचिनी नहीं है। यह शक्ति आपको हमेशा हमेशा के लिए एक अघोरी साधु बना देगी। इसलिए आपको उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना होगा और वो आपके लिए खाना पीना भोजन कपड़े सब कुछ देती रहेगी। तो इन सभी बातों का ध्यान करने के बाद ही इस साधना में उतरे। हम नहीं कह रहे कि आप लोग यह विभत्स अघोरी साधना करें। अगर आप एक साधारण साधक है या कोई सांसारिक व्यक्ति है, अगर कलेजा पत्थर का नहीं है, यदि पूर्ण साहस नहीं है आप में, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी मतलब कुछ भी। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। इसलिए हमारा हाथ बांधकर के निवेदन है कि आप लोग फर्जी पाखंडी तांत्रिकों के बहकावे में मत आएं। पहले इस प्रचंड काम शक्ति की मालकिन के विषय में इधर उधर से जहां से भी संभव हो सके पूरी ठोस जानकारी इकट्ठा ले और तभी इसकी साधना में हाथ डाले, वरना बिल्कुल लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर भगवान ही आपका मालिक है। बिना किसी उच्च कोटि के और योग्य तांत्रिक गुरु के मार्गदर्शन के इस साधना में हाथ ना डाले बिल्कुल भी, क्योंकि तब अपनी लाभ हानि के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। फिर संस्थान की अथवा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, पहले ही बता दे रहे हैं। बाद में रोते बिलखते मत आना हमारे पास कि गुरुजी, गुरुमाँ, ये हो गया, वो हो गया, बचा लो हमें। तो आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर अधिक जानकारी और मार्गदर्शन की प्राप्ति के लिए आप ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से चैनल संचालक और साधना सिद्धि मार्गदर्शक पंडित श्री रवीश कोटियाल जी से बेझिझक संपर्क साध सकते हैं। कल एक बार फिर ऐसी ही रहस्यमयी, हैरतअंगेज और रोमांचित कर देने वाली, अब तक छिपी छिपाई गई विभिन्न प्रकार की दुर्लभ गोपनीय इतर योनियों विद्याओं की साधना सिद्धि के संबंध में जानकारी लेकर आप सभी शिष्यों के समक्ष जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदेश। जय माता रानी की जय। श्री महाकाल।